रणवीर इलाहाबादिया समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया समय रहना, पूरा इंटरनेट इन्हीं दो इंसानों से भर चुका है। रणवीर इलाहाबादिया अपने जीवन के इस वक्त सबसे ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, जब एक कमेंट की वजह से उन्होंने अपनी पूरी साख पर बट्टा लगा लिया है। समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर भद्दी टिप्पणी को लेकर के जो विवाद उठा, उसमें रणवीर इलाहाबादिया का मानो सब कुछ बह गया। लेकिन क्या ये मुद्दा सच में इतना बड़ा है या फिर जानबूझकर साजिश करके इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है? नहीं तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि उनकी बड़ी गलती है, उन्होंने गलती स्वीकार की है और ये भी कहा कि वो इस शो में इसलिए गए थे क्योंकि समय रैना उनके दोस्त हैं। तो ऐसा हुआ ना कि कोई इंसान वेंटिलेटर पे पड़ा है, उसका ट्रीटमेंट करना छोड़ के डॉक्टर्स उस इंसान का ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं जिसे एक हल्की सी छींक आई है। इसको थोड़े से प्रिकॉशंस बता के या एक छोटी सी मेडिसिन देके ठीक किया जा सकता है, और एक बड़े पेशेंट को जो कि वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस एपिसोड, यू आर नॉट रेडी फॉर मी। आपको बता दें कि एक बेहद अभद्र सवाल उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उनके अभिभावकों को लेकर के पूछा था। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। इंडियाज गॉट टैलेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी के टाइम पे आपने इसके बारे में सुना ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम खोलो रणवीर दिखाई दे रहा है, यूट्यूब खोलो समय दिखाई दे रहा है, चारों तरफ रणवीर और समय की इतनी ज्यादा बुराई, यहाँ तक कि उनको जेल भेजने का बात किया जा रहा है। बस रणवीर ने एक जोक मारा था, हाँ, जो कि अच्छा नहीं था हमारे समाज के लिए, तो उसे एक वार्निंग पे छोड़ दिया जा सकता था। और ऐसा भी था कि वो जोक पहली बार रणवीर ने नहीं मारा है, वो जोक आज से 10 साल पहले भी मारा गया था, पर वो इंसान फेमस नहीं था, इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। रणवीर फेमस है, उसका इंटरनेट का पर्सनालिटी थोड़ा सा अलग था और उसने एक इनएप्रोप्रिएट जोक मारा और उसके ऊपर सब चढ़ने लगे। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never? तो अगर आप इंडिया का कल्चर बचाना चाहते हो और आप एक सच्चे भारतीय हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। एंड में हम डिसाइड करेंगे कि रणवीर और समय को जेल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। वैसे इस कंट्रोवर्सी का रीजन है कि रणवीर ने हमारे इंडियन कल्चर को खराब किया है। आप लोग तो ऐसा बात कर रहे हो कि अगर रणवीर इलाहाबादिया को जेल हो जाएगा, इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हो जाएगा, तो इंडिया का कल्चर इंटू 100 हो जाएगा क्या? इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, जितने भी मीडिया वाले हैं, न्यूज़ चैनल्स है, चारों तरफ रणवीर और समय दिखा रहे हैं। लेकिन इंडिया में और भी बड़ी प्रॉब्लम है जिन पर ध्यान देना चाहिए। अगर अभी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो आपको देखने को मिलेगा इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसको सॉल्व करना हमारे देश का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, क्राइसिस, ये सब तो बाद में भी देखी जा सकती है। पहले लेटेंट बंद करवाओ, फिर भारत एकदम ठीक हो जाएगा। CNBC पे पब्लिश हुआ 2024 का ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हंगर। हंगर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स में आता है, फिर भी इंडिया में ही अभी तक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है हंगर। हमें आज़ाद हुए कई साल हो गए, फिर भी अभी तक हम भारत में भूखमरी जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आज भी हमारे देश में लाखों घरें ऐसी हैं जो भूखमरी की पीड़ा से ग्रसित है। चाहे कितने भी दावे किए जा रहे हों, मध्य प्रदेश के जिस अलीराजपुर जिले में मैं खड़ा हूं, नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे गरीबी का दर 71% है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में 2 सरकारें रहीं, 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार। भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 दशकों से यहाँ पर सरकार में है। जिन पर ध्यान देना हमारी मीडिया का, हमारे सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होना चाहिए। हर दिन लगभग 20 करोड़ लोग रात को खाली पेट सो रहे हैं। सरकारी अमला भी यहाँ के लोगों की बेबसी से अनजान नहीं है।
आप सभी को यकीन नहीं होगा, आप इंटरनेट पे खुद रिसर्च कर सकते हो। हर दिन हमारे देश में 7,000 के आसपास लोग भूखमरी से मर रहे हैं। एवरेज 25 लाख लोग हर साल हमारे देश में सिर्फ भूख के कारण मर रहे हैं। छोटी सी बात है ना, कोई बात नहीं भाई, मर रहे हैं क्या हो गया, पॉपुलेशन ही तो कम हो रहा है, पहले लेटेंट बंद करवाओ। आपने देखा होगा रणवीर और समय के खिलाफ बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पुतले बना रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। उन्हीं लोग को आप जाके कह दो कि भाई 2-4 लोगों गरीबों को खाना खिला दो यार, उनकी मदद करो, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। पर भाई इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारी नाकामयाबी का नतीजा है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास कुछ काम नहीं होता तो जो भी मिलता है वो करने लगते हैं। और आप कभी भी देखेंगे जो प्रोटेस्ट में का हिस्सा बन रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, कभी भी एजुकेटेड लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते। जो बहुत ही ज़्यादा गंवार होते हैं और थोड़ा सा अगर उन्हें कोई मैनिपुलेट कर दे तो वो मारपीट पे भी उतर आते हैं। पर कोई बात नहीं, भूखमरी तो आम बात है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हर दिन 7,000 लोग ही तो मर रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लेटेंट कवर किया जाए। रणवीर को अरेस्ट करो भाई, उसने कल्चर पे जोक मारा है भाई, इंडियन कल्चर पे जोक मारा है, हमारे माँ बाप पे जोक मारा है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो लोग रणवीर और समय को हेट दे रहे हैं ना, उन्हीं लोग उनके पोस्ट पे जाके माँ बाप की गाली बक रहे हैं। जिनको माँ बाप के जोक से प्रॉब्लम था वही अपना इंडियन कल्चर दिखा रहे हैं उनके कमेंट्स में माँ और बाप की गालियां देकर। हद है भाई। हमारे देश की एक और बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। या अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे असली कारण पॉपुलेशन है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 रिलीज हुआ, जिसमें कहा गया कि इंडिया को 2030 तक हर साल 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। इसे 365 से डिवाइड करो तो ये होता है हर रोज की 21,507 नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है। अब ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में इंडिया 3rd नंबर पे आता है, यानी कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है जहां पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात किया जाए तो हमारा इंडिया नंबर 1 पे है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। हर घंटे ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। एवरेजली 28 स्टूडेंट हर दिन अपनी जान ले रहे हैं ड्यू अनएम्प्लॉयमेंट ब्रदर। पर इससे हमारी मीडिया को क्या करना भाई, लेटेंट कवर करो भाई, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे ना। एक सलाह देता हूँ भाई, न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना छोड़ के आप सभी ना मीम्स पेजेस को फॉलो कर लो। कम से कम ये लोग न्यूज़ से ज़्यादा सच्चाई हमारे सामने लेकर आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे देश में इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसा चीज़ आ चुका है जिसके कारण करोड़ों लोग पैसे कमा पा रहे हैं, अपना घर चला पा रहे हैं। वरना समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक बढ़ जाता। और उसमें भी कम से कम रणवीर और समय जैसे लोग हज़ारों लाखों तो नहीं, 50-100 लोगों को जॉब दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, ये भी हमें पसंद नहीं है। रेप करना जोक मारने से छोटा क्राइम है, क्योंकि एक रेप केस का हियरिंग आने में हमारे देश में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा जोक मारने पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। हर दिन लगभग 86 रेप हो रहे हैं ऑन एन एवरेज। 31,677 रेप्स 2021 में हुए हैं, जिनमें से कितने तो रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे। सब चीज सामने होता है, कातिल सामने होता है, सारे गवाह रहते हैं, फिर भी एक जजमेंट आने में सालों लग जाते हैं। और भाई ये तो चलता है ना, इंडिया का कल्चर है। पहले हमारे राजा महाराजा क्या करते थे, राज्य में कोई भी लड़की पसंद आ जाए उसे उठाकर अपने महल ले जाते थे और उसके बाद क्या करते थे आप सबको पता ही है। ये तो हमारा इंडियन कल्चर है ना, इसलिए तो आप लोग रेप पे ध्यान नहीं देते हो। उससे बड़ा मुद्दा है जोक मारना, समझे। अब भाई एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही छोड़ो, उसी का नतीजा हूँ मैं, पढ़ लिख कर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। क्या ही बात करें हम एजुकेशन सिस्टम की, वो पढ़ाया जाता है जो इरिलेवेंट है। हाँ रिलेवेंट है, बट जब तुम जॉब करोगे फिर भी वहाँ भी वो सारी चीज़ें काम नहीं आती जो तुमने पढ़ा है। स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, पर्सनल डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए तो सुसाइड इतनी बढ़ रही है ना। कुछ नहीं हो रहा है, हम बस किताबी कीड़े रटे जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पे बात करने के लिए भाई पूरा वीडियो डेडिकेट करना पड़ेगा। और भारत की ट्रांसपोर्टेशन की बात किया जाए, जब ट्रेन रुकता है तो यूजुअली साइड से अंदर आके सीट पकड़ता है, वो एक ऑप्शन है कि कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कोई लोग गिर भी जाते हैं, हो जाता है, उसका कौन जिम्मेदार। अब ट्रेन आ रही है, इधर धक धक हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे, बस कैसे भी सीट मिल जाए, मरे ना, बस ऐसा ही। मैं तो हमेशा कुछ मंत्र बोल ही चढ़ती हूँ। रियली मैं बोलती हूँ, कृष्ण का नाम लेती हूँ फिर चढ़ती हूँ, मतलब वो डर रहता है। एक बड़ी सिटी में तुम जाओ, वहाँ पे मेट्रो पकड़ना, एक ट्रेन पकड़ना
जंग लड़ने से कम नहीं होता है। और कहते हैं इंडिया इज अ फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री। अरे हट, हर साल कितने हादसे हो रहे हैं ट्रेन पे, क्यों हो रहे हैं भाई, क्यों? ध्यान दो इन सब चीज पे। और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं भारत में, बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है क्या, और निखिल कामत के पॉडकास्ट में जो फॉरेनर आया था वो एयर पॉल्यूशन के कारण चला गया भाई, जबकि वो लोग एक 5 स्टार होटल में बिलियनियर्स के बीच बैठे थे। 5 स्टार होटल के अंदर जहाँ प्यूरीफायर्स लगे हैं वहाँ का एयर भी पॉल्यूटेड था। तो सोचो हम आम इंसान के साथ क्या हो रहा होगा। हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, हमें इसे इग्नोर करना अच्छा लगता है। लेकिन रणवीर को सजा होनी चाहिए भाई। अगर जोक मारना या इंडियाज गॉट लेटेंट प्रॉब्लम है तो वो हमारे देश का आखिरी प्रॉब्लम होना चाहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।